जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। बीच में क्या है, थोड़ा टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं अपने वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट जो अपने वीडियो आएंगे वो रेगुलर आएंगे और रेगुलर यूट्यूब पर डाले जाएंगे। आगे से आपको इस प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण। इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा था कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। जितना कैश बुक का डेबिट होगा उतना ही पासबुक का क्रेडिट होना चाहिए। कैश बुक को मेंटेन व्यापारी खुद करता है और पासबुक को मेंटेन बैंक करता है। ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि बीआरएस क्यों बनाया जाता है और उसके बनाने के रीजन मैंने आपको बताए थे कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जब डिफरेंस आ जाता है, यानी अंतर आ जाता है, तो उस अंतर को दूर करने के लिए व्यापारी के द्वारा जो विवरण तैयार किया जाता है, जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो स्टेटमेंट कौन सा होता है? बैंक समाधान विवरण। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किन किन कारणों से, किन किन रीजन से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। वो रीजन 8 मैंने आपको यहाँ बताए थे कि किससे पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना। ये सारी बातें अपन ने यहाँ डिस्कस की थी। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे या डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे कि बीआरएस किस प्रकार से बनाया जाता है और बीआरएस बनाने के मेथड कितने हैं। ठीक है ना। तो ये आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, और कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और वो खास तौर पर 11th कॉमर्स के लिए तो है ही है। ठीक है। चलो हम लोग चर्चा करते हैं अपन बीआरएस। बीआरएस किस प्रकार से बनाया जाता है? बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है। देखो बैंक समाधान विवरण बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बैलेंस ऑफ, किसी का भी हो, चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। यानी एक तो अपन बना सकते हैं कैश बुक या पासबुक के डेबिट बैलेंस से, और एक अपन बना सकते हैं कैश बुक या पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इन दो तरीकों से बीआरएस बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये शेष हम कहां से लाएंगे, ये बैलेंस कहां से अवेलेबल होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस की प्रोसेसिंग फॉलो करनी है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस की प्रोसेसिंग फॉलो करनी है। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन में लिखा जाता है बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक, बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक। तो हमेशा ध्यान रखना ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। एक लिखा जाता है बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक। इनके आगे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखता है, बस इतना ही लिखता है बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक कितना? 40,000। तो ये 40,000 कौन सा बैलेंस है? ये 40,000 डेबिट बैलेंस है। इसी तरह लिखता है बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक
कितने लिख दिए? 50,000। तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान रखना इस चीज का। एज पर जब भी लिखा जाए कैश बुक साथ में है तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। पासबुक साथ में है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। इसके अलावा लिखता है बैलेंस ऑफ कैश बुक सीआर, तब तो सीआर बैलेंस है। एक लिख सकता है आपका पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। पासबुक का कौन सा बैलेंस? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तब कौन सा बैलेंस होगा? डीआर बैलेंस। ध्यान रखना इस चीज का। ये बातें क्वेश्चन को कंफ्यूज करती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने लिखे बैलेंस एज पर कैश बुक, तब तो कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। आपके सामने लिखे बैलेंस एज पर पासबुक, तब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। आपके सामने लिखे बैलेंस ऑफ कैश बुक सीआर, तो क्रेडिट बैलेंस है। और एक लिखे पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। यहाँ लिख सकता है कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तब कौन सा बैलेंस हो जाएगा? सीआर बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 कंडीशन जो बनती है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो अपना बीआरएस है वो कितने तरीकों से बनाया जाता है। 2 तरीकों से बीआरएस बनाया जाता है, एक डेबिट बैलेंस से और एक क्रेडिट बैलेंस से। अब चाहे डेबिट बैलेंस कैश बुक का हो या पासबुक का हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो पहले अपन बात करेंगे डेबिट बैलेंस की। यदि आपको क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस यदि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखो इधर डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? तो देखो मेरे पास रटन विद्या तो है नहीं, मैं रटने की प्रोसेसिंग नहीं बताता हूं कि जो मैंने आपको 8 रीजन बताए थे वो रट लो और इसको ऐड कर देना, इसको लेस कर देना, इसको ऐड कर देना, इसको लेस कर देना। ऐसा सिस्टम मेरे पास नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। बुक की लैंग्वेज से मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं केवल और केवल अपनी लैंग्वेज से पढ़ाता हूं, इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, ताकि बच्चों के, स्टूडेंट्स के अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है ना। तो चलो, यदि आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो, तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है? रूल में यहां लिख रहा हूं। रूल क्या है? जिस कारण से, जो कारण पढ़े थे ना, पढ़ने 8 कारण बताए थे मैंने। जिस कारण से, केवल आपको किस पर ध्यान देना है? पासबुक पर। जिस कारण से पासबुक अकॉर्डिंग टू कैश बुक के अनुसार, जिस कारण से पासबुक बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, कैश पासबुक का बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भाई कैश बुक का घट गया, पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो पासबुक बढ़ गई अकॉर्डिंग टू कैश बुक। कैश बुक बढ़ गई, पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो पासबुक घट गई अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग देखना है किसको? पासबुक को। जिस कारण से पासबुक अकॉर्डिंग टू कैश बुक बढ़ रही है, उससे तो क्या करना है? जोड़ना है। कौन से बैलेंस में? डेबिट बैलेंस में। और जिस कारण से पासबुक घट रही है, उसे घटाना है। किसमें से? बैलेंस में से। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो अपन ने 8 कारण पढ़े थे, वो 8 कारण आपको क्वेश्चन में कितने रीजन उनमें से दिए हुए हैं? 8 के हैं तो 8 के लिए बता दूंगा मैं। बैलेंस में आपको क्या करना है? ऐड या लेस उनको करना है। बैलेंस में आपको क्या करना है? ऐड या लेस आपको करना है। ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो कौन सा रीजन जोड़ना है, कौन सा घटाना है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। जिस कारण से पासबुक इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक, उसे तो क्या कर देना? इसमें जोड़ देना।
और जिस रीजन से पासबुक डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक उसे क्या कर देना, घटा देना। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कैसे, अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पासबुक बढ़ेगी और कैसे पासबुक घटेगी। पहला रीजन मैंने आपको बताया था, चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment। अब इस रीजन में कैश बुक पासबुक बढ़ेगी या घटेगी, देखो मैं समझा देता हूं। आपने किसी को चेक दिया, मैंने आपको बताया था एक तो आपके पास क्या है कैश बुक, एक आपके पास क्या है पासबुक। ये तो आपके पास है, ये किसके पास है, बैंक के पास। ये तो कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक। ये कौन मेंटेन कर रहा है, व्यापारी। तो सबसे पहले बात तो ये बताओ कि चेक कौन देगा, व्यापारी देगा। जैसे ही व्यापारी चेक देगा इस केस बुक में एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, करेगा ना। देगा इसका मतलब यहां से पैसा माइनस करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। फिर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी वो चेक अभी तक बैंक में भुगतान के लिए या पेमेंट के लिए प्रेजेंट यानी प्रस्तुत नहीं किए गए। क्या पासबुक के बैलेंस पे कोई इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ। यहां का बैलेंस कितना था 1 लाख, यहां का बैलेंस भी कितना है 1 लाख। 10,000 के चेक किसी को दे दिए गए तो यहां का बैलेंस कितना हो गया 90,000 और यहां का बैलेंस कितना है 1 लाख। बताओ पासबुक बढ़ रही है या घट रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक, बढ़ रही है तो इसको क्या कर देना, जोड़ देना। समझ रहे हो ना मेरी बात। जिस रीजन से पासबुक इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक उसे तो जोड़ना है डेबिट बैलेंस में, और जिससे डिक्रीज हो रही है घट रही है उस रीजन को इस डेबिट बैलेंस में से क्या कर देना, घटा देना। तो क्या आ जाएगा अपने पास कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो डिफरेंस आ रहा था वो आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब देखो सेकंड, देखो आप खुद ही बता दोगे। अब सेकंड, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड बाय बैंक। आपने चेक बैंक में जमा कराए, एंट्री कहां करोगे, कैश बुक में या पासबुक में। आप तो कैश बुक में करोगे, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज, कैश बुक को इंक्रीज करोगे, ठीक है ना। लेकिन बैंक ने अभी तक वो चेक आपके अकाउंट में जमा नहीं किए तो पासबुक डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो क्या कर देना, लेस कर देना। समझ गए मेरी बात। तीसरा रीजन था कि कस्टमर ने डायरेक्ट अपने खाते में पैसा जमा करा दिया, पासबुक बढ़ी या बढ़ी, बढ़ गई, ऐड कर देना, ठीक है। कुछ अपने फिक्स एक्सपेंसेज हैं जो कि अपने बैंक से ही डिपॉजिट किए जाते हैं, अपने बैंक से ही डेबिट कर दिए जाते हैं, डिक्रीज हो गई ना, लेस कर देना। बैंक ने ब्याज के अपने खाते में जमा कर दिए, अपने खाते में जमा कर दी, पासबुक इंक्रीज हो गई, ऐड कर देना। बैंक ने ब्याज के या डिविडेंड के या बैंक चार्ज का पैसा अपने अकाउंट से डेबिट कर लिया या काट लिया, डिक्रीज हो गई, लेस कर देना, ठीक है। एक लास्ट रीजन है क्या, चेक एंड बैंक बिल्स आर डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड की कंडीशन में पासबुक हमेशा डिक्रीज होगी, पासबुक हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज हो गई तो लेस कर देना। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें, कर सकते हो ना। तो देखो अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो कौन सा कारण, कौन सा कारण बैलेंस में जोड़ा जाएगा। ए, चेक इशूड बट नॉट येट
presented for payment. B, check deposit into bank but not yet deposited by bank. Third, check and bills are dishonored. और फोर्थ क्या दे देगा, फोर्थ दे देगा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अकाउंट. ठीक है, फिर ऑप्शन दे देगा ए पहला और चौथा, बी पहला और दूसरा, सी दूसरा और तीसरा, और फिर दे देगा ऑल ऑफ दीज. तो अपना कौन सा सही होगा, पहला और चौथा. ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा. इसी तरह पूछ सकता है कि कौन सा घटाया जाएगा. कर सकते हो ना, कोई दिक्कत इसमें. ठीक है, और कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. क्वेश्चन दे दिया बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 40,000. तो बताओ पासबुक का सीआर बैलेंस होगा. यहां डाल दिए रीजन ए. रीजन क्या क्या डाला, 10,000 के चेक डिपॉजिट कराए, बैंक ने जमा नहीं किए. फिर एक दे देगा इसमें 5,000 रुपए बैंक ने ब्याज के नाम किए. फिर ऑप्शन क्या दे देगा, ए ऑप्शन आपको दे देगा कितने 45,000, बी 55,000, सी 35,000 और डी 40,000. तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. जिससे इंक्रीज हो रही है जोड़ दो, जिससे डिक्रीज हो रही है उसे घटा दो. 10,000 के चेक आपने बैंक में जमा कराए लेकिन बैंक ने उनको जमा नहीं किया. ठीक है, तो क्या हो गया, एडियालिस एडिया लेस. बताओ 25 कर लो इसको. बैंक में आपने चेक जमा कराए लेकिन बैंक ने जमा ही नहीं किया, तो पासबुक डिक्रीज हो गई, घटा दो. बच गया कितना 30. 5,000 रुपए के बैंक ने ब्याज के क्या कर लिए, नाम करने का मतलब होता है काटना. आपके खाते से 5,000 रुपए ब्याज के क्या कर लिए गए, काट लिए गए. तो क्या करना है, 30 में से 5 और घटा दो क्योंकि पासबुक डिक्रीज हो गई. कितने आ गया 25,000. कर सकते हो. ये पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, सीआर बैलेंस आएगा. ऊपर कैश बुक है, नीचे पासबुक आएगा, ऊपर डीआर है, नीचे सीआर आएगा. कर सकते हो ना इस तरीके से, कोई दिक्कत इसमें. तो ये था आपके बीआरएस के पूछे जाने वाले क्वेश्चन. इस तरीके के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब देखो बीआरएस 11th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूं कि किस tariके से बनाया जाता है. सबसे पहले यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक. एज पर कैश बुक, सॉरी एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस है, बीआर बैलेंस यहां लिख देंगे. फिर आपको क्या करना है, जिससे पासबुक इंक्रीज हो रही है उसे जोड़ना है और जिससे डिक्रीज हो रही है उसे लेस करना है. लास्ट में ये जो अमाउंट बचेगा ना, यहां क्या लिखना है, यहां लिखोगे बैलेंस ऑफ, यहां क्या था कैश बुक, तो यहां क्या लिखना पासबुक. यहां क्या है डीआर, तो यहां क्या है सीआर. यदि ये पॉजिटिव आती है तो सीआर होगा और नेगेटिव आती है तो ये क्या हो जाएगा डीआर हो जाएगा. समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें. ये तो था अपना कौन से बैलेंस से, डेबिट बैलेंस से.
अब डेबिट बैलेंस जिसको समझ में आ गया, ऐसे समझ लो उसको क्रेडिट बैलेंस भी समझ में आ गया। ऐसे समझ लो उसको क्रेडिट बैलेंस भी समझ में आ गया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में आपको क्या करना है, ऑपोजिट सिस्टम फॉलो करना है। जब बैलेंस ही ऑपोजिट हो गया तो रीजन भी क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। जिससे इंक्रीज हो रही है उसे लेस करना है, और जिससे डिक्रीज हो रही है उसे ऐड करना है। कौन से बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, किसी का भी हो, यदि बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट। बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब क्रेडिट बैलेंस में आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, जिस रीजन से पासबुक इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक, उसे क्या करना है, लेस। और जिससे पासबुक डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक, उसे ऐड करना है। ये था आपका बीआरएस। मेरे पास रटने वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों, समझो, क्योंकि आपको जो सरल लैंग्वेज लिखवाएंगे वो बुक की लैंग्वेज होगी, और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जरूरी नहीं है कि आपको जो लैंग्वेज लिखाई गई है वो ही रीजन में दी जाए। लैंग्वेज कैसी भी दे सकता है, आपको पकड़ना है कि पासबुक इंक्रीज हो रही है या पासबुक डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू कैश बुक। बस इतना सा पकड़ लिया आपने तो ऐसे समझ लो क्वेश्चन आपका 101% सही, फिर कोई क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं है। बैलेंस देख लेना, डेबिट बैलेंस है तो इंक्रीज को ऐड करना है, डिक्रीज को लेस करना है। क्रेडिट बैलेंस है तो इंक्रीज को लेस करना है, डिक्रीज को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आप सभी का समाधान यहां करूंगा। बीआरएस में किस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहां बताए भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, जो पर्टिकुलर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। पूछे गए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस को भी अपन कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है दोस्तों।